इतने अच्छे लग रहे हैं, अभी ऑफिस जा रहे हैं तो इतने अच्छे लग रहे हैं कि मैं क्या जितेंद्र नहीं, आज आपका बर्थडे तो हो गया कल का, बट आपको मैं एक टिक्का लगा देती हूँ, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, सुंदर लग रहे हो, हैंडसम लग रहे हो। सो मेरी थोड़े पाँव में दिक्कत ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि मैंने बहुत उछल कूद की है पूरे प्री बर्थडे बैश के बाद, प्री बर्थडे बैश में भी और बर्थडे में तो की है। सो थोड़ा सा मैंने दिन का रेस्ट लिया है, सो आई हैव नॉट गॉन टू ऑफिस। सो अभी मैंने वो जो कुमकुम था वो खोल दिया और मैं मेरे हस्बैंड का पेट कर रही हूँ, रेडी हो रहे हैं, बहुत प्रिटी लग रहे हैं। कम इस साइड आओ। मैं जो भी कुछ पहनता हूँ वो पूजा ही सिलेक्ट करती है। मेरे जितने भी जो क्लोथ्स के कॉम्बिनेशन है सब की सब पूजा ही बनाती है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, बहुत सुंदर लग रहा है। खैर चावल के दाने भी लगाती हूँ ना, शुभ होता है। मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग चैनल। सो अभी आप सोच रहे हो हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं जो जितना भी हमने हवन किया था, सारा जो भी हवन का जो जब वो राख बच जाती है प्लस जो पूजन हुआ था और उसका जितना भी जो ऐश बच रही है उसको हम बहाने के लिए जा रहे हैं। तो किसी बहते पानी में बहाना होता है। जितेंद्र रेडी है, बस मैं गाड़ी की कीज ले रही हूँ। जितू जी रेडी जी, वो बैग ले लिया आपने? गाड़ी की कीज ले ली मैंने, घर की चाबी ले लो। चलो घर की चाबी भी मैंने ले ली। सो थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं, मैं आपको जितेंद्र से भी मिलाती हूँ। अभी जस्ट मैं ऑफिस से आई हूँ, जस्ट बैग रखा है, हमारा वही रूटीन आ चुकी है एज यूजुअल। ना मैं बाहर वेट कर रही हूँ। सो जितू स्टैंड ले आना, सेल्फी स्टैंड, ट्राइपॉड ले आना। सो ऑफिस से आते ही पहले से मेरा पाँव बेटर है, बेटर कंडीशंस में है। हाँ थोड़ा मतलब ये रहता है कि सम टाइम जब क्योंकि सारे लोग आए थे, घर वाले आए थे, तो मैंने इतना ज़्यादा मतलब वो किया था, उछल कूद की थी डांस में, इधर उधर घूमने में, जिसकी वजह से थोड़ा मेरा दोबारा से जो इंजरी हील हुई थी दोबारा से वो छिड़ गया। तो रेस्ट लिया मैंने, सोचा मैं 1 दिन का रेस्ट लूँगी, पर वो मजबूरन 2 दिन का रेस्ट हो चुका था, तो रेस्ट लिया। अब दोबारा से अपन कंटिन्यू करेंगे हमारा अगला प्रोसेस। मैं जब भी कहीं भी ट्रैवल करती हूँ या मेरे हस्बैंड कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो अक्सर हम ना कुछ कैरी करते ही हैं। सो ये जो आज मैंने ड्रेस डाली है ये इरमा दी की है। तो कभी मैंने उनको आपसे पर्सनली मिलाया नहीं, बट कभी मैं चंडीगढ़ जाऊंगी तो आपसे उनको मिलाऊंगी। सो दीदी ये ड्रेस आपकी है और मैंने ले ली थी ठीक है, मुझे पसंद आई, मैंने ले ली थी। तो मैं दीदी जब मुझे कोई चीज़ पसंद आती है तो मैं दीदी की उठा के ले आती हूँ बिना पूछे, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा दीदी पे पूरा राइट है और दीदी की चीज़ों पे मेरा पूरा राइट है, तो इसलिए मैं उठा के ले आती हूँ जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। और अक्सर मैं जो चीज़ें लेती हूँ वो या तो परफ्यूम्स होते हैं दीदी के, क्योंकि मुझे दीदी की चॉइस बहुत अच्छी लगती है परफ्यूम्स में, या फिर दीदी का जो कॉस्मेटिक में कलेक्शन है वही उठा के ले आती हूँ। और ऐसा कभी भी नहीं होता है कि मैं दीदी के पास जाऊँ और मैं कुछ मतलब ना उठाऊँ, ऐसा कभी भी नहीं होता है, दीदी को भी पता है। सो कभी मेरा चंडीगढ़ जाना हुआ तो मैं डेफिनेटली आपको मिलाऊंगी। सो ये जो ड्रेस है ये दीदी की साड़ी थी जिसकी उन्होंने मतलब इसका फ्रॉक बनाई थी। फिर मैंने दीदी को उठा तो ली थी, फिर मैंने ऑल्टर कराई। आई शो यू, दिस इज़ ब्यूटीफुल। ये शिफॉन की है और इसमें दीदी ने डिज़ाइनिंग कर रखी है। सो बहुत प्यारी ड्रेस है। इसको मैंने लास्ट कब डाला था, आई थिंक जब मेरा बर्थडे था और मैं उस टाइम पे कर रही थी MHA गुड़गांव में थी, मेरा मास्टर्स चल रहा था। तो 2017 की बात है, 16 की बात है, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली, तब डाला था मैंने, और तब के बाद मैं अब डाल रही हूँ। तो आप देख पा रहे हो कितना बड़ा डिफरेंस है। बट मैं क्या करती हूँ, जैसे
कहीं से ज्वेलरी पिक कर ली। ज्वेलरी की बात करूँ मैं, जैसे ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है तो मुझे कॉम्बिनेशन बनाना या चीज़ों को मिक्सअप मैच करना अच्छा लगता है। तो दीदी भी ऐसे कलेक्ट करते हैं। इरमा दीदी से मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत ज़्यादा कुछ सीखा है। मतलब जब मैं स्कूल टाइम में थी तो मैं टॉम बॉय टाइप थी, तो मैं लड़की बनी हूँ दीदी के पास आके। दीदी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। सो कैसे आपको मैनेज करना है, हाउस होल्ड से लेके बहुत बड़ा रोल है इरमा दीदी का मेरी ज़िंदगी में। सो उनकी भी ये आदत है, जब भी वो कहीं भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ कलेक्ट करते हैं। तो वही सेम चीज़ मैंने अडाप्ट की है बहुत मतलब टाइम से, पिछले 10 साल से, कि कहीं भी जाऊँगी घूमने तो मैं उस चीज़ को वहाँ से पिक कर लेती हूँ और वो ले लेती हूँ। जैसे अभी जो मैंने डाल रखे हैं, ये मैं जब जयपुर गई थी, आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया गए हुए, लास्ट 2-4 सालों में जब गई थी तो वहाँ से मैंने पिक कर लिए थे। जब मुझे समझ आता है कि ये इस ड्रेस के साथ जा रहा है तो उसी टाइम पे मैं उसको पहनती हूँ। और कोई ऐसी बहुत सारा आपके साथ भी ऐसा होता है क्या कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सालों साल मतलब रखी रहती हैं? गाड़ी की? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मेरी सालों साल रखी रहती हैं और फिर उसका यूज़ ही नहीं होता है। फिर एक दिन जब आप दोबारा से कभी कुछ ऐसा ओकेजन आता है तो एकदम से ऐसे लगता है कि अरे यार ये तो इसके साथ मैच कर गया। आप मेरा पूरा लुक बताओ। सो ये पजामी एंड दिस इज कंप्लीट लुक। सो इसके साथ है ऑक्सीडाइज ज्वेलरी और इसके साथ है ये इयररिंग्स। मैंने बताया कि इरमा दी की है, मैं वहाँ से उठा के लाई थी। दीदी का और पूजा का बहुत प्यार है और जो भी चीज़ इनको आपस में पसंद आ जाती है ये ले लेते हैं। और आपस में नहीं, मैंने ही पूजा का ज़्यादा है क्योंकि दीदी पूजा को अपने बच्चे की तरह समझती है हमेशा, और एक माँ की तरह रोल प्ले करती है। तो वो पूजा को पता है भी, पूजा को जो भी चीज़ पसंद है ये अपने आप ले लेगी। तो इतना एक दूसरे के ऊपर हक भी है और इतना इमोशनल जो है अटैचमेंट है एक दूसरे से। तो ये हमारी बात नहीं होती है, हमारी बात नहीं हुई पिछले लंबे टाइम से, बहुत लंबे टाइम से। बट जब भी मिलते हैं तब ऐसा लगता है जैसे ही गाड़ी चंडीगढ़ की तरफ मूव करती है तो हमारा पहला फोन दीदी को ही जाता है कि भी दीदी हम चंडीगढ़ आ रहे हैं। देखो दीदी, मैं कितनी ज़्यादा लड़की बन चुकी हूँ, कितना ड्रेसअप करती हूँ, कितने अच्छे से रहती हूँ जैसे आपने सिखाया था। अभी आपको थोड़ी देर में मिलती, सी यू सून। अब हम जा रहे थे और महाराज जी खुलने का नाम नहीं ले रहे। इसका यही इशू है, जैसे पता नहीं शायद पानी की वजह से इसमें ये इशू आता है, किस वजह से इशू आता है। बट ये मतलब ऑयलिंग करते हैं फिर से बंद हो जाता है। तो जितेंद्र अभी कैरोसिन का ऑयल लाने के लिए गए हैं, फिर इसको दोबारा से ऑयलिंग करेंगे और दोबारा से खोलने की कोशिश। अगर जितेंद्र से ही नहीं खुल रहा है तो मेरे से तो फिर खुल ही नहीं सकता है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ। तो हाँ जी, तो मैं आपको कह रही थी कि आवाज़ भी बहुत करता है दरवाज़ा, ऐसा लगता है जैसे कि वो कोई गेट ऐसे खुल रहा है जैसे पता नहीं क्या हो। मतलब जैसे वो नहीं आता था पहले, वो जितू कौन सा सीरियल आता था वो भूत वाला, वो ट्रेन चलती छुक 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 छुक, वो कौन सा सीरियल आता था? आहट। जैसे वो आहट का गेट खुलता था ना, सेम वैसे ही खुलता है, सेम टू सेम। ऐसा लगेगा आपको जैसे पता नहीं आहट वाला ही वही एपिसोड रिपीट हो रहा है। मेरे हस्बैंड पूरी कश्मकश करते हुए गेट को खोलते हुए, पूरी ऑयलिंग देते हुए। अब आगे बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। आप ब्लॉग्स में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखोगे। थोड़ा सा क्या है ना कि जैसे हिमाचल सीरीज़ चलाई थी हमने, तो हिमाचल सीरीज़ थोड़ा सा हमने रोक दी है क्योंकि बीच में जीतू का बर्थडे आ गया, फिर उसके बाद फैमिली आ गई। तो हम सोच रहे हैं कि पहले उस सीरीज़ को डाल देते हैं और हमारा जो पूरा चैनल है उसका जो सारा काम है वो हम दोनों मैनेज करते हैं। ज़्यादातर जितेंद्र ही मैनेज करते हैं, जितेंद्र एडिटिंग करते हैं, मैं खाली वॉइस ओवर देती हूँ। क्योंकि हमारा कैसे रहता है कि मैं जैसे ऑफिस से आती हूँ तो नहीं खुल रहा है, खुल नहीं रहा है। हैंकी दो, मैं ट्राई करूँ। ये जो लॉक है ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है
और ये तब ज़्यादा परेशान करता है जब हम हरी में होते हैं, कोई जल्दी जाना होता है, कोई बहुत बड़ा काम करना होता है, तो तब ये ज़रूर अटक जाता है। और वैसे तो हम इसमें जनरली ऑयलिंग वगैरह करते रहते हैं तो ये ठीक रहता है, लेकिन पता नहीं क्यों इसमें थोड़ा सा वाटर लगने से, कोई बारिश होने से या रस्टिंग हो, पता नहीं कैसे हो जाती है, या पता नहीं डस्ट उठ के आती है जिस वजह से लोग ऐसे जाम हो जाता है। लेकिन कुछ भी हो, कोई भी कारण हो, ये हमें परेशान बहुत करता है और बहुत बार हम दोनों जोर लगा लगा के थक जाते हैं और हम जल्दी जल्दी इसको ऑयलिंग भी करते हैं। वैसे भी बारिश का मौसम हो रखा था, हमें जल्दी थी, जाना था और हमने जो है नदी के ऊपर जाना था, और वो जो जितना भी हवन सामग्री में के बाद जो राख बच गई थी पूजा पाठ करने के बाद, और जितनी भी चीज़ें थी वो सारी हमने जो है बहा के आनी थी, क्योंकि कहते हैं कि विसर्जित कर देना चाहिए जब भी हवन वगैरह की राख हो। इसके बाद बहुत सारे प्लान और भी कर रखे थे, मार्केट के भी कुछ काम थे जो हमने करने थे, और आकर मौसम बड़ा प्यारा था और हमारा मन था कि घर आकर पकौड़े तलते हैं और चाय की चुस्की लेंगे और पकौड़ों का एंजॉय करेंगे। लेकिन एक ताला खुले तब तो हम कुछ आगे कर पाएँ, लेकिन इस ताले की वजह से हमारा जो है काफ़ी टाइम ख़राब हो गया था। 15-20 मिनट तक मशक्क़त करने के बाद बड़ी मुश्किल से ये लॉक खुला और हम जो है यहाँ से जा पाए। और जाने के बाद हमने अपना जो है राख है वगैरह है वो जो है हवन सामग्री वगैरह जो बच गई थी वो विसर्जित की। उसके बाद हम मार्केट गए, मार्केट से बहुत सारे जो काम थे वो निपटाए, आकर चाय की चुस्की ली, पकौड़े खाए और बड़ा मज़ा आया। और हमने काफ़ी देर से जो भागदौड़ चल रही थी, आज हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बैठ के काफ़ी गप्पे लगाए, बहुत अच्छा लगा। पूजा ने बहुत 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 ही चाव से और बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज किया और इतना स्पेशल बनाया मेरे बर्थडे को। नहीं ऐसा और कुछ नहीं है। इसने जो पूरे हफ्ते जो भाग भाग के काम किए हैं और सारी चीज़ें मैनेज की हैं, और फैमिली वालों का भी पूरा सहयोग रहा, हिमाचल फैमिली का, तो वो सब आए भी थे और उन्होंने खूब इंजॉय भी किया साथ में, और उन सबको भी स्पेशल थैंक्स। और पूजा की तो जो भी जितना मैं कहूँ तारीफ करूँ उतना कम है। और इसने इतना काम किया है कि इसके काम करने इतना जो इसने सब किया है, इस वजह से इसको पहले थोड़ा सा इंजरी हुई थी, पाँव में मांस फटा हुआ था, तो अब तो ठीक था, लेकिन जो पीछे 5-7 दिन से जो इसने भाग दौड़ की है उस वजह से इसको थोड़ी सी फिर से दिक्कत हुई है, क्योंकि प्रॉपर ठीक नहीं हो पाया था एक पाँव तो। लेकिन इसलिए आज इसका रेस्ट है, आज ये घर पर ही रहेगी और इसने थोड़ा रेस्ट करना तब तक, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा काम किया है। और मैंने ही कहा अभी आपको एक दिन रेस्ट ले लेना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज इसका रेस्ट ऑफिस के लिए, पर जितेंद्र ने फिर जिद की कि नहीं पूजा थोड़ा वो कर दे, पेन किलर भी मैं कब तक खाऊंगी, ये आज आराम करेगी और मैं एक बार ऑफिस का जो है जाके अपनी ड्यूटी पे जाता हूँ और काम कुम है वो करते हैं अपनी जॉब के जो भी हैं। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। आपने इस पूरे जो बर्थडे बैश है और जो बर्थडे सेलिब्रेशन था इसको हमारे साथ आशीर्वाद बनाए रखा, पेशेंसली सब कुछ देखा और हमें इतना प्यार दिया, शुभकामनाएं दी, तो उस सब के लिए सबको स्पेशल थैंक्स। और जो लोग हमसे हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे ब्लॉग्स देखते हैं, हमारे चैनल में हमारे हर तरह से हमें सपोर्ट करते हैं, उन सबको बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब की भी लाइफ में हमेशा ऐसे ही खुशी जो मोमेंट्स हैं वो आते रहें और आप भी अपनी ज़िंदगी का हर पल एंजॉय करते रहें। भगवान आप सब के ऊपर गणपति महाराज अपनी कृपा बनाए रखें। तो इसी के साथ सबको स्पेशल थैंक्स। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, इफ़ यू लाइक दिस ब्लॉग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल JP Journey। बाय बाय।